Good afternoon, students. Welcome to online classes. This is Kiran sir's voice, and actually, in last period, we discussed about the letters of the Aunt Meg and Gracie. Both are the uh, happily doing the vacations there, spending the vacations there, and after that write a letter to the Bertha. So that's why Gracie said that I am to stay here always. I am to stay here always. Of course, I am going back to school next month. So that's why the Gracie said that I am not living here always. In next month, I have to go to school in the next month. So after that, this is the return. This is the letter from the Gracie. Now see last paragraph. So students, for this open your page number 44. Actually till here we discusses in a last period. Aunt Meg, she makes me call her that, says I must stay with her for good. And this is the thoughts of the Gracie. Gracie said that Aunt Meg, she makes me call her that, say I must stay with her for good. अच्छाई के लिए मैं वहाँ पर आंट मेग के साथ रुकूँ, ऐसे ही आंट मेग मुझे बोली. एंड दिस इज द ऑल थिंग्स रिटर्न इन अ लेटर by Gracie to the Bertha. In Aunt Meg letter was this paragraph. This is the letter from the Aunt Meg, and actually when before this we discussing about the letter of the Gracie. In that Gracie's letter he giving the so many information regarding that. Now we are going to deal the letter of the Aunt Meg. In Aunt Meg's letter was this paragraph. These are the letters from the Aunt Meg. Gracie is writing to you, and you have told you that I intended to keep her here. Gracie is writing to you. Gracie ने आपको लिखा है. Will have told you that I intended to keep her here. Gracie ने इसे लिखा है कि will have told you that I intended to keep her here. मैं उसको यहाँ पर रखूँ. You know I have always wanted a daughter of my own. बर्था, तुम्हें तो पता है कि मुझे हमेशा ही एक डॉटर की कमी रही थी. बट माई ग्रेडी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ग्रेडी लालची, पर मेरे ग्रेडी ब्रदर्स एंड सिस्टर वुड नेवर गिव मी वन ऑफ देयर्स. उनके पास बच्चे थे पर उन्होंने कभी मुझे बच्चे दिए नहीं. सो दैट्स वाई दिस इज द ग्रेसी came here and I am become happy. So that's why Bertha, you always knows I fond of the girls. So I intended to adopt Gracie. और मेरे ऐसा कहना है, मेरी ऐसा एक इंटेंशन है कि मैं ग्रेसी को अडाप्ट करूँ. यू नो अडाप्ट करना, बच्चों को अडाप्ट करते हैं वो अपने पालन पोषण करने के लिए. सो दैट्स वाई Aunt Meg writing a letter to the Bertha asking that दिस इज़ माई इंटेंशन दैट टू अडाप्ट ग्रेसी. अडाप्ट को भी मैं ग्रेसी को भी मैं अडाप्ट करूँ, ऐसा आंट मेग ने लेटर में लिखा था. ओके. शी इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेंडिंग हर हियर. इन दैट लेटर and we are discussing about the continued letter of the Aunt Meg. Aunt Meg writing a letter to the Bertha and he is प्राइजिंग अबाउट द ग्रेसी, कि ग्रेसी कितनी अच्छी लड़की है. उसके बारे में मेरे भाई बहन को भी मैंने बच्चे मांगे थे पर उन्होंने नहीं दिए, और मेरा इंटेंशन है कि मैं ग्रेसी को अडाप्ट करूं. एंड दिस इज़ द लेटर. एंड सी नेक्स्ट इन द लेटर, शी इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेंडिंग हर हियर. मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ, और ग्रेसी इज़ बढ़िया स्वीटेस्ट गर्ल है, एक बढ़िया सी गर्ल है, और मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि तुमने उसको यहाँ पर भेजा है. यू विल नॉट नो हर व्हेन यू सी हर.
You will not know her when you see her. She has grown plumpy and rosy. ओके, आपने वहाँ बेर्था आपने जब वहाँ ग्रेसी को भेजा तो अब यहाँ पे शी हैज़ ग्रोन प्लम्प एंड रोजी। अब वो उसके अंदर की जो खूबियाँ है प्लम्प एंड रोजी वो सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़ गई है। एंड शी इज़ अ वेरी स्वीटेस्ट गर्ल, वेरी स्वीट गर्ल, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू अडॉप्ट टू द ग्रेसी। बेर्था फोल्डेड हर लेटर्स अप विथ अ स्माइल। एक प्यारी सी स्माइल के साथ बेर्था ने वो लेटर्स को क्लोज किया। वाई शी बिकमिंग अ वेरी स्माइलिंग? देर इज़ अ रीज़न फॉर दैट कि उन्होंने जो लड़की को भेजा था एक समर वेकेशंस के लिए, और वो लड़की आंट मैग उसे अडॉप्ट करना चाहती थी। एक्चुअली ग्रेसी हैज़ नो होम, उसको माँ बाप नहीं थे, घर नहीं था, पर बेर्था हैज़ अ ओन होम, सो दैट्स वाई ही फोल्डेड हर लेटर विथ अ स्माइल। इसीलिए उसके चेहरे पर हंसी आ गई कि वो आंट मैग उसे अडॉप्ट करना चाहती थी। बेर्था फोल्डेड हर लेटर्स अप विथ अ स्माइल। आई हैव अ वेक delightful feeling that I am the good angel in a book story, she said. Vague यानी unclear, not clearly expressions. I have a vague, delightful feeling that I am the good angel in the story book, she said. So बेर्था said कि इस स्टोरी बुक की मैं एक बढ़िया से एंजल हूँ जो एंट मैग को मैंने ग्रेसी के साथ मिलाया। सो दैट्स वाई आई एम अ एंजल इन अ बुक स्टोरी। एक कथा के माध्यम से उन्होंने खुद को एक एंजल माना है। एंड देर इज़ अ सर्टेन रीज़न एक्चुअली वी डीलिंग देयर। ओके स्टूडेंट्स, this is the story written by Montgomery, L.M. Montgomery. Actually, we discuss about that, and here we complete the story. And thank you. Okay, have a nice day.